स्पेलिंग में स्पेलिंग क्या है इंग्लिश में? PATH। सबसे पहली चीज इसको P समझाना कि भाई तू टीम में आ गया है, यहाँ पे कोई रातों रात करोड़पति बनने वाली स्कीम, मेहनत करनी पड़ेगी और किसी भी चीज को उभरने में क्या लगता है? समय लगता है। तो पेशेंस लगेगा। एक बच्चे को ग्रेजुएट करने में कितने साल लगते हैं? 18 साल लगते हैं मेरे हिसाब से। 18 साल 20 साल लगते हैं ना बड़ा होने में, 20 साल। ग्रेजुएशन करने में कितने साल लगते हैं? 3 साल लगते हैं। 3 साल लगते हैं। एक बच्चे को पैदा होने में कितने महीने लगते हैं? 9 महीने लगते हैं। कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने में कम से कम 3 साल लगते हैं। तो किस चीज के लिए क्या चाहिए? हर चीज के लिए क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। पेशेंस चाहिए। तो उसको सबसे पहले दिन आपने पेशेंस में कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी, कोई भी आपने कहानी बना के रखनी है कि मेरी टीम में जो भी बंदा आएगा सबसे पहली चीज मैं उसको क्या सिखाऊंगा? पेशेंस। कि तूने आज एंट्री लगाई, कल को लोग आएंगे, तेरे को धमकाएंगे, तेरे को डराएंगे। पॉजिटिव दिन भी आएंगे, अच्छे दिन भी इसी में आएंगे, खराब दिन भी इसी में आएंगे। अगर तेरे को यहाँ से करोड़पति बनना है, अगर तेरे को यहाँ से जरूरतें पूरी करनी है, अगर तेरे को यहाँ से सपने पूरे करने हैं, अगर तेरे को अपने यहाँ से चाहतों वाली जिंदगी जीनी है, तो तेरे को केवल अच्छे दिन नहीं, तेरे को बुरे दिनों से भी लड़ना पड़ेगा सर। उसको पहले दिन सिखाओ, वरना वो 2 प्लान करने के बाद, 2 लोगों को कॉल करने के बाद क्या बोलेगा आपको? कि भैया कोई भी मेरे तो पैसे वापस करवा दो। कोई सिस्टम हो भैया 5000 ही दे दो। होता है नहीं होता है? वो 4 आदमियों से मिलने के बाद उसको पहले दिन ही समझाओ कि भैया समय लगेगा और उस बीच में तुम्हारे साथ अच्छी बातें भी होंगी और P4 समझ आ गया? पेशेंस। अपने अपने एग्जाम्पल तैयार कर लेना। इस पे किसी दिन पूरे दिन की ट्रेनिंग करेंगे हम। फिर दूसरा उसको समझाओ कि जैसे ही पेशेंस से तुम बाहर निकलोगे, फिर तुम्हारा होना चाहिए एटीट्यूड। कौन सा एटीट्यूड? ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। हर चीज में। आज मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा इस ट्रेनिंग में भी पॉजिटिव एटीट्यूड के। किसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें आपने क्या ढूंढना है? पॉजिटिव ढूंढना है। हर चीज में पॉजिटिव ढूंढना है। जैसे आज हमारे चौधरी साहब कहां गए? चौधरी साहब आज सीढ़ियों से गिर गए। मैं इनसे मिला, मैं इनसे कहता हूं, मैं इनकी चौधरी साहब गिर गए, कह रहे अच्छा हुआ सिर नहीं फूटा। कितनी बढ़िया बात बोली इन्होंने। क्या था इनका माइंड? वरना क्या कहते मेरी टांग में लग गई, टांग में लग गई। भैया ये दिलवा दो। कहता है सेशन लिए बिना हिलूंगा नहीं, तुम तो जाने के बाद। क्या था ये? कि भैया अच्छा हुआ गिरा, हाथ में लगी, सिर नहीं लगा। सिर लगता तो सिर फूट जाता। ऊपर वाले तेरा थैंक यू, मेरा चश्मा नहीं टूटा। ये तो तुम यहां समझाते, मैं कहता क्या समझा रहे हो? कुछ भी नुकसान। हर चीज में क्या ढूंढना है? पॉजिटिव। पेशेंस का एग्जांपल दूं? अभी 16 तारीख के सेमिनार में कौन कौन था? सेमिनार शुरुआत कितनी अच्छी हुई थी हमारी? कितने लोगों को पता चला? हुआ था ना? किसी ने मेरे को देखा? मनीष भाई ने देखा। क्या कर रहा था मैं? आराम से रूम में बैठ के सब मैं सब कुछ देख रहा था। कौन क्या कर रहा है, किसने क्या सीखा है, और मैंने हर आदमी को टोका भी कि तुमने ये किया, तुमने ये किया। मनीष भाई मेरे पास आए कि भैया यार बाहर ये चल रहा है, वो चल रहा है, तुम आराम से बैठे हो। मैंने कहा बेटा इसी को कहते हैं पेशेंस। और भैया हाँ मैं मनीष भाई मेरे पास आकर कर भैया तुम इतने रिलैक्स कैसे हो? रिलैक्स कैसे हो? मैंने किसी को कहता है पेशेंस। क्योंकि अगर मेरे को 14 लेवल करने हैं तो पहली चीज मेरे अंदर क्या होनी चाहिए? मैं हर चीज आराम से देख रहा था। क्योंकि ऐसी ऐसी सिचुएशन आएंगी, ऐसी ऐसी सिचुएशन आएंगी जिनको आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, कभी वही आपकी बेइज्जती कर देगा, कभी वही आपको छोड़ के चला जाएगा, कभी टीम आ जाएगी, कभी टीम चली जाएगी, कभी अपलाइन आपको कुछ बोल देगा और आपके अंदर पेशेंस नहीं है। तो आप क्या करते हो? फोन स्विच ऑफ। अब कर किसे फोन करेगा? मैं कहता हूं ये नेटवर्क मार्केटिंग है। धन्यवाद दो अपने आप को कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, वरना आपने 2 करोड़ का शोरूम खोल लिया और किसी दिन ग्राहक आपको कुछ कह के चला गया और आप शटर डाल दो, अब मैं 6 महीने नहीं मिलने वाला। क्या होगा शोरूम का?
पड़ोसी बेच के खा जाएगा जमीन भी। ऐसी होगा ना? या जॉब पे आपकी हो गई बॉस से लड़ाई और बॉस ने आपको कर दिया सेट और आप कहते हो ये रखी तेरी नौकरी, अब मैं 6 महीने बाद ही आऊंगा काम पे। क्या होगा? कंपनी वाले रुकेंगे नहीं, बाबूजी 6 महीने बाद आ जाना मेरी कंपनी में। या क्या करेंगे? बाहर निकल, दूसरा अंदर। अच्छा चलो मैं कह रहा हूं अपलाइन ही गलत था यार, वो अपलाइन ही सत्यानाश ही था मेरी तरह। खराब अपलाइन था आपका बिल्कुल, और आप मेरी वजह से छोड़ के चले गए। नुकसान किसका हुआ? हाँ मेरा। किसने बोला? किसने बोला मेरा? चड्डा जी के लिए जोरदार तालियां। और जिसने मेरा बोला, हमारा क्यों होता? हम तो फिर सत्यानाश ही, हम किसी और का सत्यानाश करेंगे, अपना लेवल तो हम कर ही लेंगे। समझ आ रही है बात? कभी किसी के भी चक्कर में अपनी जरूरतें, अपने सपनों का खून करने की जरूरत नहीं है। अपना और अपनों का खून करने की जरूरत नहीं है। जिसका है उसको देखो। अगर आपका अपलाइन ढंग का नहीं है तो सर आप ढंग के अपलाइन बन के दिखाओ। अगर आपकी टीम ढंग की नहीं है ना तो आप ढंग की टीम मेंबर बन के दिखाओ। आप भी तो किसी की टीम में हो। और अगर आप सोचते हो मेरा अपलाइन ढंग का नहीं है तो आप भी किसी के अपलाइन हो। तो समझ आ रहा? पेशेंस। मुंह नहीं फुलाना कि 2 दिन अब ब्लैक लिस्ट, फोन नहीं करना, फोन नहीं उठाना। यार अगर आप किसी और बिजनेस में होते या और किसी फील्ड में होते तब आप कर दोगे ऐसा? तो इसमें भी नहीं करना। और उसमें तो नुकसान होता ही होता। इसमें नुकसान किसका हो रहा? करोड़ों कमाने की अपॉर्चुनिटी किसके हाथ से जाएगी? जो आपने सपने देखे थे, कर्जा उतारने के, मकान बनाने के, गाड़ी, वो सब किसका नुकसान हो रहा है? और गलती किसकी थी? मैं कह रहा हूं अपलाइन की भी थी। मैं कह रहा हूं अपलाइन की गलती थी और बिजनेस छोड़ दिया तुमने। क्योंकि कुछ लोग पता क्या कहते हैं, इज्जत भी कोई चीज है। मैं यहां पैसा कमाने नहीं आया, इज्जत कमाना है। इस बिजनेस से पहले कितनी इज्जत थी तेरी? रोडवेज बसों में जब धक्के खाते थे कंडक्टर, अभी रुक जाओ मैम, पहले चढ़ने दो। नीचे ई रिक्शा में घूमते थे, माँ बाप धूप में धक्के खाते जा रहे हैं, वहां कितनी इज्जत हो रही है तुम्हारी? जब शादी में बाकी सारे रिश्तेदार गाड़ियों से आ रहे हैं और तुम जा रहे हो बाइक पे पीछे बैठ के, एक चुन्नू आगे मुन्नू पीछे और श्रीमती जी आगे बैठ के बाइक पे। समझाया था ना एक बार वो अर्जुन भाई का एग्जाम्पल? किसे किसे याद है? उसमें कितनी इज्जत होती है तुम्हारी? तो ये ज्यादातर लेवल पे कब आता है? 6 के बाद आता है। मेरी इज्जत भी कोई है। भैया इज्जत बाहर देख। अगर अपलाइन कह रहा है या टीम कुछ भी कह रही है ना तो उसको समझ और चीजों को अपन किसी के भी चक्कर में अपना नुकसान करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस किसका है? तो छोड़ के क्यों जा रहे हो किसी की वजह से? पेशेंस कौन कौन रखेगा आज के बाद? हर हाल में, हर काल में। अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो पहली चीज क्या होनी चाहिए आपके अंदर? चाहे जो मर्जी स्थिति हो जाए। और पेशेंस के बाद आपने एटीट्यूड क्या होना चाहिए आपका? 500 छोड़ के गए तो अब की बार 5000 तैयार करूंगा। अगर टांग में चोट लगी तो क्या सोचना मेरा सिर तो बच गया। हर चीज में आप देखोगे तो आप पॉजिटिव निकाल सकते हो। तीसरा, T for टीचेबिलिटी। जिंदगी भर एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, जिंदगी भर सीखना है और जिंदगी भर ही सिखाना भी है। वरना कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने इसे सिखाया भैया अब 6 महीने, ये तो छोड़ गया, अब क्या करूं? अब फिर नया। जिंदगी भर सिखाना पड़ेगा। एक तैयार करा, दूसरा तैयार करा, तीसरा। जो तैयार हो गया उसे छोड़, अब तो किसे सिखा रहा है आज की डेट में? समझ आएगा? और जिंदगी भर क्या करना है? पहले सीखना है और फिर सिखाना भी है। एक LDP करी थी हमने, लर्न 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 लर्न, फिर डू, फिर लर्न, फिर लर्न नहीं, फिर टीच, फिर लर्न, फिर लीड। ठीक ना? ऐसे ही इसमें जब तक आप इस बिजनेस में रहोगे, दोनों में से एक भी चीज नहीं छोड़नी। ना तो सीखना छोड़ना और ना, जोरदार तालियां नहीं चाहिए महिपाल भैया के लिए, ना इन्होंने कोई भी LDP छोड़ी। तो आज क्या दे दी पूरी? पिछली बार किसने दी थी LDP? तो जोरदार तालियां गोविंद भैया के लिए, उन्होंने भी सीखना। तो क्या करा? सिखाना शुरू किया नहीं किया?
कोई एनडीपी तो क्या दे दिया, और वरना आप एनडीटी कौन कौन दे रहा है? तुम एनडीटी नहीं देते? कौन कौन दे चुका है? जोरदार तालियां निशा गुप्ता जी के लिए, जोरदार तालियां गोविंद भैया के लिए, जोरदार तालियां नरेश भैया के लिए, देवेंद्र भैया के लिए जोरदार तालियां। बुआ जी हाथ नहीं उठाया आपने, मेरे को दिखता नहीं ना, तो यस करो। जोरदार तालियां मेरी बुआ जी के लिए, जोरदार तालियां प्रमोद चौधरी जी के लिए, जोरदार तालियां सरिता दीदी के लिए। अरे जोरदार तालियां जिसने एनडीटी दिया, और एनडीटी वो नहीं जो 10 लोग 20 लोग 50 लोग नहीं भैया, 4 लोग बैठे हैं, 4 को बैठ के जिसने सिखाया वही टीचर है। जिसने अपने 4 लोगों को भी बैठा के सेट किया है वो भी क्या है? टीचर है सर। अब लास्ट क्या बचा? एच माने ऑनेस्टी। किसने बोला? आवाज तो इधर से आई थी भैया, देखो चीटिंग नहीं। मनीष भैया ने, अच्छा मनीष भैया तो पहले चीटिंग हो चुकी ना, इनको तो पर्सनल दी थी मैंने ट्रेनिंग। चलो ठीक है, जिसने बोला था एच फॉर ऑनेस्टी है, तुम सारे सही हो, जोरदार तालियां। ऑनेस्टी उसको पहले दिन सिखाना है कि भाई इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो तुझे ईमानदार रहना पड़ेगा। ईमानदार होना चाहिए नहीं, ईमानदार रहना पड़ेगा। किसके प्रति? किसके प्रति? सिस्टम के प्रति। किसके प्रति? अपनी कंपनी के प्रति। किसके प्रति? अपने प्रोडक्ट के प्रति। किसके प्रति? अपने परिवार के प्रति। किसके प्रति? अपनी अपलाइन के प्रति। किसके प्रति? अपनी टीम के प्रति। किसके प्रति? जैन साहब का वो रूप सर मैंने आज तक नहीं देखा। सर ने कहा नहीं, और महिपाल भैया ने कहा ये मेरा लीडर है। जैन साहब ने 2-3 लीडर निकाल दिए थे, कह रहे ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। महिपाल भैया ने कहा ये तो जाएगा, कहते मेरा लीडर है, ये तो जाएगा। और जैन साहब ने बस एक बात बोली और उस दिन सर सीना चौड़ा हो गया। जैन साहब ने बोला कि महिपाल जी अगर आपने बोल दिया जाएगा मतलब जाएगा। कहते मुझे आप पे इतना विश्वास है क्योंकि आज तक ना आपसे ना आपकी टीम से आपके संस्कार सही है, आपकी पूरी टीम के संस्कार सही है। तो ऑनेस्टी कैसी होनी चाहिए? जो मैनेजमेंट तक की नजरों में हो। तो महिपाल जी की ऑनेस्टी है ना मैनेजमेंट की नजरों में, तभी तो महिपाल जी के एक कहते टक, जैन साहब ने कहा टक। और सबसे जोरदार तालियां महिपाल भैया के लिए। कहां शेंटी भैया ने सपना देखा था कि मैं अपनी पूरी फ्लाइट लेके जाऊंगा, अब शेंटी भैया का सपना पूरा हुआ कितने पे? 14th लेवल पे। और हमारे भैया का सपना 11वें पे हो गया, पूरी फ्लाइट महिपाल जी की जा रही है। भाग्यशाली थे कि ऐसी कंपनी मिली थी, लेकिन हम सौभाग्यशाली है कि महिपाल भैया जैसी अपलाइन हमारे बीच बैठी है। अब सबका ध्यान आ गया है? किसी का पड़ोसी अभी भी रह रहा है? आ गया ध्यान? देखो अभी तक तो मैं तुम्हें गर्म ही कर रहा था, अब ट्रेनिंग शुरू करें? करें? सच में करें? क्या वाकई सीखने के मूड से आए हो आप? तो आज वाकई सिखा के भेजेंगे। तो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। आज की सब पहली स्लाइड आपके बीच में, पावर ऑफ क्या लिखा है? क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, उसकी ताकत क्या होती है? डीटीएम में या फिर नेटवर्क